समय मेरठ रोड से, जहाँ पर आपको बता दें चौधरी टायर जी हैं। चौधरी टायरी के जो मालिक हैं, इन्होंने जो है उस ठग को पकड़वाया, जो ठग लोगों को ये कह करके लूटता था, ठगता था कि आपने काली पैंट पाई है, काला लोअर पाया है, काला पजामा पाया है, आप इसको उतार दीजिएगा, क्योंकि जो सामान हम आपसे खरीदने जा रहे हैं उसको हमने दान देना है, और ये दान तब तक नहीं लगेगा जब तक ये काला आपने जो पैंट पा रखी है, लोअर पा रखी है या पजामा पा रखा है, इसको आप उतार दीजिएगा, तभी जो है ये दान यहाँ पर लगेगा। फिलहाल जो इस समय चौधरी टायर वाले हैं वह हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। उसका क्या कहना है, किस प्रकार से उन्होंने उस ठग को पकड़ने में सफलता हासिल करी, यह हम उनसे जानकारी लेकर के आपसे साझा करेंगे। आपकी जो टायरों की दुकान है चौधरी टायर, हाँ जी जी, तो ये कल वाकया जो हुआ, ठग को आपने पकड़ने में सफलता हासिल करी, क्या हुआ था वाकया? सर, मैंने दुकान खोली करीबन 9:30 पौने 10 बजे दुकान खोली सुबह, तो मैं सामान लगा रहा था जी, कस्टमर जैसे कस्टमर हम आता है, आया कस्टमर, मैं से बोला एक ट्यूब दो, मोटरसाइकिल मैंने एक ट्यूब निकाल के दी थी। वो बोला जी एक नहीं, मुझे 10 चाहिए। मैं बोला जी 10 ट्यूब तो है नहीं मेरे पास। तो मैंने एक दो जगह फ़ोन किए, कहते हैं चलो ट्यूब कुछ तो मिली नहीं। मैंने सामने दुकान है उससे जाके 10 ट्यूब दिला दी मैं दी 10 ट्यूब ले 10 ट्यूब दी, मतलब रखी मैंने। कहते जी आपने कपड़े काले डाले हुए हैं, काले कपड़े से जो सामान लेते हैं वो दान में लगता नहीं है। मैंने कहा ये ब्लैक पैंट नहीं है तो ब्राउन है। वो बोला नहीं जी आप पैंट उतार के दे। जब उसने कहा पैंट उतार के दे तो मेरा दिमाग फटा ठंड गया। मैंने पहले सब्जी मंडी एक ही ऐसे ही सोशल मीडिया पे देखा था मैं, तो उसके भी लोअर करवा के उसके बाद उसके साथ ठगी करी। मैंने कहा मैं आप हेलमेट उतारो। वो बोला हेलमेट तो उतारता नहीं। उसने मैंने जबरदस्ती करके हेलमेट उसका उतारा। आपको शक हुआ कहीं ना कहीं? वो मेरे को वो दिमाग में आ गया ना, मुझे वो सब्जी मंडी का वाकया दिमाग में आ गया। मैंने जबरदस्ती उसका हेलमेट उतारा। हेलमेट उतारने के बाद मैंने उसकी फ़ोटो खींची। हेलमेट उसने पूरा उतारने नहीं दिया मुझे, सिर्फ सिर तक गया जी। उसकी फ़ोटो मैंने खींची। फ़ोटो खींचने के बाद मैंने एक लड़के को आवाज़ लगाई, मैं दुकान पर चल रहा था, जो पड़ोसी है मेरा। मैं विजय आके इसको पकड़, मैं इसको जाने ना दिए। कहता मैंने किया क्या? मैं तो यहाँ रहे, तूने कुछ नहीं किया, कोई बात, तू बैठ गया। मैंने एक पड़ोसी को और आवाज़ लगाई, मेरे फ़ोन से 112 नंबर फ़ोन था। उसने 112 नंबर फ़ोन किया, पुलिस आई। तकरीबन पुलिस ने 15-20 आधा घंटा लगा दिया, साथ ही मीडिया को फ़ोन कर दिया। जबकि आपकी दुकान तो ऑन रोड है। ऑन रोड है। वो उनका फ़ोन आता रहा। हम तो शुगर मिल के पास खड़े, हम कभी महाराणा प्रताप में चले गए, आप बाहर आप खड़े हो लो, हमें देखते रहो, बुलाओ। तो पता नहीं अब उनके दिमाग में क्या था, या उनको मिल लीजिए लोकेशन क्या है, चक्कर मुझे नहीं पता। फिर दुर्गा वाहिनी एक लेडी और एक जेंट्स साहब वो आए मेरे पास। उतने में पब्लिक इकट्ठी होगी। पब्लिक कहने लगी ये मोटरसाइकिल किसी खड़ी है, वो स्टार्ट करेगी। मैंने उससे पूछा मैं तेरी मोटरसाइकिल कहाँ भाई? हेलमेट तो तुम डाला था। कब? मोटरसाइकिल तो मेरे पीछे खड़ी है। वो देखा उसका नंबर नहीं था जो बाइक स्टार्ट करी। तो सारे बोले तो बाइक भी इसकी है। उसके अंदर जब उसको बिठाने की जबरदस्ती बिठाया, उसकी जेब में से लोअर निकला था जो वाइट कर रहा है। जिप्सी में डायल 112 की जिप्सी? नहीं, वो चोर के जेब में से। ठीक है जी, जिप्सी तो बाद में आई है। फिर वो देखा उसका जो बाइक देखी, बाइक के जो थैले के अंदर भी 3-4 लोग। यानी वो यही ठग आप? उतने में पुलिस आई है। पुलिस आके इसको जिप्सी में बिठा के, वो जो बाइक थी वो बोले जी आप बाइक लेके आ जाओ। मैं नहीं लेके आ सकता, मैं दुकान पे कहता हूँ। कहते कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी। मेरे से बोला ड्राइवर, मैं कि कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी। कंप्लेंट का तो मतलब ही नहीं है। मैंने चोर पकड़वा दिया आपको, आप जाकर तफ्तीश करो, मुझे क्या पता। पुलिस का काम आपने किया? इस हिसाब से तो किया ही। जो काम पुलिस ने करना चाहिए था मैंने कर लिया। ये तो शायद उसके पास कोई असला होता मुझे मार देता। आपको डर तो लगा होगा सर 1% देखो या नहीं? मेरे दिमाग में तो एक ही बात आई ना जी, वो बिहारी की जिस बेचारे की सब्जी वाले की मेरे दिमाग में वीडियो उसी टाइम होंगी। एक दिन पहले वाली? वो कई दिन पहले की बात है जी, वो एक दिन पहले की बात नहीं है। तो उसके बाद देखो मीडिया आ गई है, उसके बाद उसको ले गए। उसके बाद उन्होंने आपको भी कुछ ना कुछ? एक सरदार जी थे अयो, वो आके बोले जी कंप्लेंट तो लिखानी पड़ेगी। व्यवहार कैसा था उनका? बड़ा गंदा व्यवहार था, मेरे से गलत बोले। वो तो वीडियो भी आई हुई है जी। तो मेरे से बोले जी आपको कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। जी कंप्लेंट मेरे से यहाँ से लिखवा कर ले दो, मैं वहाँ धक्के खाने के लिए नहीं आऊँगा जी।
आपके यहाँ साथ में कोई और भी मेरे नहीं पास था? कोई नहीं था यहाँ पे, मेरी दुकान खुली पड़ी थी, सारा सामान बाहर पड़ा तो रहा। बाद में आपने जब ये उन्होंने लाइव चल गया, ये लोगों को चल गया पता सारी दुनिया की जिन पैसे लेके भागा था जैसे सभी आ गए थे यहाँ पे। जी यहाँ तो कम से कम 15-20 आदमी इकट्ठे हो गए बाद। मेरे साथ ठगी मेरे 40-42 हज़ार गए हैं, मेरे कहता 21,000 गए हैं, तो 10,000 गए हैं। मतलब सारे आप आपकी अपना पॉकेट लगे में भी बता पैसे थे, आपको भी शिकार भी मेरे बनाया गया था? मेरे मेरे जेब में पैसे उस टाइम 50-80 तो घटी थी, 1 लाख का। जी वो दिख रहे थे, जीन्स की पैंट थी मेरी, उसमें दिखते हैं। आपको भी निशान, अरे ये पैंट मैं उतारता, मेरी पैंट लेके जाता, यहाँ पैसे निकाल के जाता। तो आप सोच, अपने में तुझे बुद्धि नहीं है। चलिए क्या नाम है आप? तो एक और बात बताओ कि क्या बाद में कोई पुलिस वाले ने कुछ ऐसा भी आपको कहा कि आप अगर तो यहाँ नहीं आ सकते, शिकायत नहीं दे सकते, तो कुछ जो है अपना मसला जो है रफा दफा वाला? नहीं, मेरे को इसके बारे में नहीं कहा, ना मेरा कोई नुकसान हुआ है। बचाव हो गया, समय रहते आपकी सूझबूझ से बचाव हो मेरा गया। कोई नुकसान नहीं हुआ जी, ना मेरे से किसी ने ये कहा समझौता कर, गलत बात है ये। तो आपका पूरा नाम सर? रमेश भाटिया। रमेश भाटिया। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे चौधरी टायर के मालिक रमेश भाटिया जी, और इन्होंने यहाँ बड़ी सूझबूझ के साथ जो है एक अपने साथ होने वाली ठगी को होने से अपने आप को बचा लिया। और आपको फिर बताएं कि करनाल के अंदर क्या सारे हरियाणा में लगभग कई शहरों के अंदर वह ठगी का शिकार लोगों को बना चुका है। और ये कह करके बना चुका कि अपनी काली पैंट, काला लोअर, काला पजामा उतार दीजिएगा, कारण कि हम जो सामान आपसे खरीद रहे हैं ये सामान हमने दान में देना है और दान हमारा नहीं लगेगा, ये कह करके वह काली पैंट या काला लोअर या काला पजामा उतरवा देता था, जिसमें दुकानदार जो है ये सोचता था कि इकट्ठा माल इसने लेना है, हज़ारों का माल लेना है, और वह उसी के वशीभूत होकर के अपनी काली पैंट, लोअर या काला पजामा उतार देता था। और तब जो है ठग मौका पा करके उनकी जेबों में रखे हुए पैसों को उड़ा ले जाता था। फिलहाल और भी हमारे साथ यहाँ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ जो है एक जो रमेश भाटिया जी हैं, इनके जो पड़ोसी हैं वह भी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि वह इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये चौधरी दीपक सुखीजा। दीपक जी हमें बात बताएं कि ये घटना कैसे हुई और बचाव हो गया हमारा भाटिया जी का? कल सुबह की बात है, पहले वो मेरे पास ही आया है शॉप पे, तो उसने मुझे पहले पूछा लुधियाना करी मुरब्बे की, मैं कहा मुरब्बा मेरे पास नहीं है, तो मुझे कहता है भाई 100 रुपये खुला देता हूँ। उसने मुझे 100 का नोट दिया, 250 का, या तो हो सकता मेरे गले में देखना था कितने पैसे हैं। तो मैं उस टाइम भी आके बैठा था, 10 बजे दुकान था। तो उसके बाद फिर वो अंकल जी के पास चला गया, वहाँ उन्होंने ट्यूब मांगी, ट्यूब मांगती फिर बोलता भाई अपनी पैंट चेंज करो, उसको गुमराह करके मतलब पकड़ जाता था। उसी गाड़ी में पकड़ के अपना कॉल में तो उस टाइम की कोई वीडियो भी आपके पास है जैसा कि बताया भाटिया जी ने? जी जी। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे साथ जो है दीपक जी जुड़ रहे जा रहे हैं, जो रमेश भाटिया जी के पड़ोसी, और ये देखिएगा यह वह वीडियो है। और ये व्यक्ति है वह, जी हाँ ये व्यक्ति है जो व्यक्ति चौधरी टायर के पास आया था और कई ट्यूबों की उसने डिमांड करी थी, और ये कह करके उसने चौधरी साहब जो हमारे रमेश भाटिया जी हैं चौधरी टायर के मालिक, उनको ये कहा कि आपने काली पैंट पा रखी है, इसको उतार दीजिएगा। लेकिन उन्होंने बोला ये काली नहीं, ये तो ब्राउन है। लेकिन उसकी जिद थी कि ये दान में हमने देनी है और ये दान हमारा नहीं लगेगा। तब जो है पड़ोसी दीपक को भी आवाज़ मारी गई और इस प्रकार जो है सभी ने मिलजुल करके उसको काबू कर लिया गया। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। और उपरोक्त जो ठग है इस समय सिटी थाने में है, विवेचना चल रही है, और जो जांच अधिकारी है उसके साथ जो है उसका बयान लेकर के जो है जांच में जुटे हुए हैं। फिलहाल अपनी सहयोगी नीतिका के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।